नमस्कार। जैसा कि जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने अपवर्तन स्टार्ट किया था, अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक है लेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस दर्पण की से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कैसे? लेंस एक कांच की पट्टिका से निर्मित होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई कांच की पट्टिका है, एक आयताकार कांच की कोई पट्टिका है। इस पर इस कांच की पट्टिका से क्या कहते हैं, लेंस बनाए जाते हैं। लेंस भी आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, उत्तल कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दो प्रकार के लेंस होते हैं। बनते कैसे हैं? तो लेंस कहते किसे? सबसे पहला मुद्दा यह है कि लेंस कहते कैसे हैं। लेंस एक आयताकार कांच की पट्टी में दो गोले काट के बनाए जाते हैं। दो गोले कैसे? या तो एक दूसरे को समान काटते हुए या एक दूसरे समान दूरी रखते हुए। अब ये जो आप बना रहे हो गोले, उत्तल और अवतल लेंस इनसे जो बनेंगे, तो एक कांच की पट्टी, एक आयताकार कांच की पट्टी को के कटे हुए भाग से अपसारित व अभिसारित प्रकृति के क्या होते हैं, दो भाग प्राप्त होते हैं, जिन्हें लेंस कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब पहले बात करते हैं हम लेंस होते कितने, मेनली लेंसों के प्रकार कितने हैं। टाइप्स ऑफ लेंस। दो प्रकार के हैं। एक आपका उत्तल लेंस है और एक आपका अवतल लेंस है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब ये बनते कैसे हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है। तो देखिए, ये मान लीजिए मैंने कांच की आयताकार पट्टिका बताई है कोई, ये आयताकार पट्टिका है। इसमें दो गोले एक दूसरे को काटते हुए क्या किए जाते हैं, काटे जाते हैं। जब ये दो गोले एक दूसरे को काटेंगे तो इसमें से ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको अलग कर देते हैं। मतलब ये पार्ट ऐसे बन गया। तो उत्तल, ये कौन सा लेंस बना? उत्तल के उत्तल लेंस कहेंगे कि सब ऐसा लेंस जिसके किनारे तो पतले हों लेकिन मध्य वाला भाग मोटा होता है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। सॉरी, उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। ये आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। इसलिए ये क्या है? एक तरह का अभिसारी लेंस है। क्या है? अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो कि आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अब बात करते हैं अवतल की। अवतल कैसे बनाया जाए? वही सेम कांच की पट्टिका होगी, ये कोई कांच की पट्टिका है। इसमें दो गोले को थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है और इस गोले के इस भाग को यहां से लेकर ये वाला पार्ट ऐसे काट लिया जाता है। तो मतलब कौन सा भाग काटा मैंने?
ये जो मैंने मार्क किया है ये वाला पार्ट क्या कर लेते, अलग कर लेते। कैसा दिखेगा ये कटने के बाद में, ऐसा। तो ये लेंस कैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो ऐसा लेंस जो किनारों से चौड़ा लेकिन मध्य भाग से पतला होता है क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उसके विपरीत, मतलब ये अभिसारी होगा, सॉरी अपसारी होगा। कैसा होगा, अपसारी लेंस होगा। अपसारी लेंस क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। मैं आपको दोनों बता दूंगा कि ये अपसारी गैस है या अभिसारी गैस है। ये प्रकाश की किरणों को कर देता है, फैला देता है। अब उत्तल लेंस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूं उत्तल लेंस के प्रकार, नंबर 1 उभयोत्तल, नंबर 2 समतलोत्तल। उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। उभयोत्तल किसे कहेंगे, ऐसा लेंस जो दोनों तरफ से क्या होता है, ऐसा लेंस जो जिसकी दोनों सतहें उत्तल लेंस की तरह होती हैं, ऐसी, इसकी सतह ऐसी, इसकी सतह ऐसी। समतलोत्तल, ऐसा लेंस जिसकी एक सतह समतल तथा एक से सतह क्या होती है, उभार ली हुई होती है, क्या कहलाती है, मतलब ऐसे कुछ, ये क्या है, समतलोत्तल। और अवतलोत्तल, ऐसा लेंस जिसकी एक सतह अवतल तथा अवतल लेंस की तरह तथा दूसरी सतह उत्तल लेंस की तरह होती है, मतलब ऐसे। देखिए ये पार्ट, एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट इसका, ये वाला पार्ट, ये पार्ट लिया तो बन गई ऐसी उत्तल। तो ये क्या है, अवतलोत्तल। सम उभयोत्तल, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें उत्तल लेंस की तरह होती हैं। समतलोत्तल, ऐसा लेंस जिसकी एक सतह समतल तथा दूसरी सतह उत्तल लेंस की होती है। और तीसरा ऐसा अवतलोत्तल, ऐसा लेंस जिसकी एक सतह अवतल लेंस की तरह तथा दूसरी सतह उत्तल लेंस की तरह होती है, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, सॉरी अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ये मेरी बात किसकी, उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की। अब ये देखते हैं कि इन्हें हम अभिसारी और अपसारी क्यों कह रहे हैं। तो देखिए बेलनाकार लेंस भी होते हैं जिनका उपयोग जो नज़रों के चश्मे हैं वो बनाने में किया जाता है। जैसे मैं बात करूं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसे होते हैं, अभिसारी। मान लीजिए ये कोई, अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ मान लो, चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये रेखा गई और ये ऐसे काटेगा, यहाँ से ऐसे गई, ये ऐसे काटेगा। मतलब एक बिंदु पर आपतित सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, ये आपतित कर देता है। अब अपसारी कौन से हो गए, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी। ये क्या है, तुम्हारा अवतल लेंस है। ये आपतित प्रकाश की किरण, ये कोई ऑब्जेक्ट, ये ऐसे किरण आएगी तो ये इसको ऐसे फैला देगा, ये ऐसे किरण आएगी इसको ऐसे फैला देगा। एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है, मतलब उन किरणों को जैसे आई वैसे क्या कर देता है, फैला देता है।
तो उत्तल लेंस एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। जितनी भी आपतित प्रकाश, मान लीजिए ये बहुत सारी आ रही हैं, तो इस सभी को क्या करेगा, एक बिंदु पर एक केंद्रित करेगा। ये बहुत सारी आ रही है तो एक बिंदु पर क्या करेगा, सबको केंद्रित कर देता है। ये सारी की सारी किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा, ऐसे फैला देगा, सारी की सारी किरणों को फैला देगा। जितनी भी आएंगी ये सबको फैला देगा। तो ये अभिसारी है और ये अपसारी। अब इनकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि क्या क्या इनकी परिभाषाएं हो सकती हैं। एक की समझा देते हैं, दूसरे की अपने आप समझ में आ जाएगी। ये कोई लेंस है। अब मेरे को बताओ, ये एक्स एक्स हुई, कितने गोलों से बना है। ऐसे हमने बनाया था, ये आयताकार थी, यहाँ पर, तो इसका केंद्रक एक ये है और ये केंद्रक ये है, तो इसको मिलाते हैं तो इसके दो क्या हो गए, वक्रता केंद्र हो गए C1 और C2। मतलब एक वक्रता केंद्र इसका ये है और एक वक्रता केंद्र इसका ये है C2। इसका फोकस बिंदु भी दो होंगे, एक F1 और एक F2, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र P होता है। ये इसका द्वारक, ये द्वारक क्या है इसका, A। तो पहले इसके वक्रता के अंदर पहला है C1 व C2। नंबर एक वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C1 व C2। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उत्तल लेंस जिन दो गोलों से बनाए जाते हैं उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दो गोले बनाए थे मैंने, उनका जो केंद्र था जहां से हमने प्रकार रखकर उसको बनाया है, उस गोले को, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र कैसे कहेंगे कि उत्तल लेंस जिन्हें दो गोलीय गोलों से बनाया जाता है, उनके केंद्रक बिंदु को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। नंबर दो, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अक्ष एक्स ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ये किसे कहेंगे, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो C1 से इसको ये गुजारा हमने C2 तक गई, तो ये जो मिलाने वाली है इन वक्रता केंद्रों को, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, देखिए ऐसे, ये तुम्हारी आयताकार कोई पट्टिका है कांच की, यहाँ एक गोला और एक गोला, ये तो ये तुम्हारा क्या है, ये C1 है, ये C2 है, और ये जो मिलाई है इसको, ये x है और ये x डैश है। ये बीच में तुम्हारा क्या हो गया, P। F1 F2 हो गया। बात करें प्रकाशिक केंद्र की, क्या करें, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, गोलीय लेंसों का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। लेंसों का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। नंबर 4, द्वारक A। किसी भी लेंस के दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को मिलाने वाला जो काल्पनिक रेखा होती है या जो काल्पनिक भाग होता है वही क्या कहलाता है, तुम्हारा द्वारक कहलाता है। फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र का क्या होता है, आधा, यानी कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र
केंद्र के मध्य में स्थित बिंदु ही क्या कहलाता है तुम्हारा फोकस। नंबर 5 हो गया तुम्हारा फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु F1 और F2। ये इनकी कुछ परिभाषाएं हुई कि कौन सा क्या होता है। अब इनकी दूरी की बात कर लेते हैं। नंबर 1 वक्रता दूरी, वक्रता दूरी किसे कहेंगे कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक बिंदु के मध्य की दूरी ही क्या कहलाती है वक्रता दूरी। नंबर 2 फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहेंगे फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी ही मध्य की दूरी क्या कहलाती है तुम्हारी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे F से डिनोट करते हैं। आगे की बातें जब हम लेंस सूत्र पढ़ेंगे तब बताएंगे कि फोकस दूरी, ये दूरी ऋणात्मक कैसे होती है, धनात्मक कैसे होती है, सारी बातें। तो अब बात करते हैं इनसे प्रतिबिंब निर्माण, लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण में जो जो रेखाएं काम में आती हैं लेंसों पर आपतित, लेंसों पर आपतित कुछ विशिष्ट प्रकाश की किरणें। नंबर 1 मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जैसे ये कोई तुम्हारा लेंस हुआ, दो बनेंगे, दो बनते हैं। ये तुम्हारा कोई बिंदु हुआ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा कोई बिंब है, ये तुम्हारा C1 हुआ, ये तुम्हारा F1 हुआ, ये P हुआ तुम्हारा, ये इसका F2 और ये C2, ये X डैश है और ये X है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी कोई प्रकाश की किरण, तो आपको पता है कि ये लेंस क्या कर देता है, इनको फैला देता है और ये मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है। दूसरा ये, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ मिलती है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर मिलती है। जैसे कि अवतल की बात करें, ये तुम्हारा अवतल हुआ, ज़्यादा कर्व दे दिया, ये तुम्हारा P हुआ, ये हमारा जो F1 हुआ, ये C2 हुआ, ये X डैश हुआ, ये X हुआ, ये हमारा C1 हुआ और ये हमारा F2 हुआ, F1 हुआ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण आएगी तो इनको क्या कर दे देगा, फैला देगा, और यहाँ से आपतित प्रकाश किरण आएगी, इनको क्या कर देगा, ये फैला देगा। लेकिन जब इनको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होती है क्योंकि ये फैला रहा है, और फैलाने के साथ साथ पीछे जब डॉट डॉट लाइन्स इनको मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ, चाहे वो अवतल दर्पण हो, ये उत्तल हुआ, ये उत्तल लेंस हुआ, और ये तुम्हारा क्या हुआ, अवतल लेंस हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, अवतल लेंस हुआ। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि जो तुम्हारा
मुख्य अक्ष के जो भी समांतर रेखा होगी वो मुख्य फोकस पर आपतित होगी। अब बात करते हैं दूसरी की। दूसरी कौन होगी? मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश की किरण। मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश की किरण। नंबर 2, मुख्य फोकस पर आपतित प्रकाश की किरण। ये तुम्हारा लेंस हुआ और ये हमारा, इसमें मुख्य एक्स मैंने खींच दी, ये एक्स डैश है और ये एक्स। ये हमारा सी वक्रता के अंदर C1 है, यहाँ पर मुख्य फोकस F, ये P है, ये हमारा CF2 है और ये C2 है। मान लीजिए कोई यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर कोई आपतित प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे बिल्कुल इसको चीरते हुए आई, इस बिंदु से होकर गुजरी। क्या है ये? मुख्य फोकस। तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, समानांतर। क्या हो जाती है ये? मुख्य अक्ष के समांतर। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो दर्पण होते हैं वो परावर्तन पर कार्य करते हैं, परावर्तन पर आधारित होते हैं, जबकि लेंस होते हैं वो अपवर्तन पर आधारित होते हैं, अपवर्तन पर आधारित होते हैं। ऐसे ही बात हम करें हमारा अवतल लेंस। इसमें ये कोई आपतित प्रकाश की किरण आई ऐसे, तो ये भी इसके क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो मुख्य फोकस पर आपतित कोई भी प्रकाश की किरण जब लेंसों से अपवर्तित होती है तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। नंबर 3, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित। नंबर 3, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित। नंबर 3 की बात करें, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण। ये तुम्हारा हमारा लेंस हुआ कौन सा? उत्तल लेंस है। ये C1 हुआ, ये F1 हुआ, ये P हुआ और ये F2 हुआ और ये C2 हुआ। कहाँ से जा रही है? यहाँ पर आई, यहाँ से ये सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या मतलब समझा? प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण है वक्रता यानी कि अपवर्तन के पश्चात सीधी ही निकल जाती है। ऐसा ही सेम किस में होता है? तुम्हारा हमारा जो लेंस है कौन सा? अवतल, इसमें भी सेम सिचुएशन होती है। ये ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। यानी प्रकाशिक केंद्र पर जो भी आपतित प्रकाश की किरण होगी वो जिस मार्ग से आती है वो सीधी निकल जाती है, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, बिना अपवर्तित हुए। ना तो इधर आएगी ना इधर होगी, बिल्कुल सीधी निकलती है। तो ये बात हमारी 3 प्रकाशिक केंद्र हुई।
और पहली कौन सी दी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, तो वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ हो जाती है, मुख्य फोकस पर आपतित होती है। और नंबर 2, अगर मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और नंबर 3, अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह सीधी निकल जाती है। अब अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इनसे जो भी दर्पण बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे, और अपवर्तन पर आधारित जो भी परिघटनाएं होती हैं तुम्हारे वायुमंडल, चाहे पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, पूर्व सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद में पूर्व 2 मिनट के बाद में भी कहते हैं सूर्य, या पूर्व व बाद में क्या था सूर्यास्त नहीं होना या दिखाई देना। तीसरा, इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पढ़ेंगे, जिसमें इंद्रधनुष का निर्माण की परिघटनाएं जितनी भी होती हैं वो सारी पढ़ेंगे। अभी तक हमने लेंस के बारे में पढ़ा है, लेंस की जितनी परिभाषाएं सारी पढ़ी हैं। जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था सेम वैसे ही चलेंगे, उसी क्रम में चलते रहेंगे। आप स्टडी कीजिए अच्छे से, बाकी मुझ पे छोड़ दें। तो अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।